नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। कोरोना वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सरकार से सवाल पूछते हुए ट्वीट किया कि अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट करना कितना सही है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है। उत्सव नहीं, केंद्र सरकार सभी राज्यों की बिना पक्षपात के मदद करे। सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की 24वीं बैठक ली। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोरोना मरीजों से जुड़े कुछ आंकड़े भी पेश किए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अब तक 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट एक समय में 96 से 97% तक पहुंच गया था और अब घटकर 91% ही रह गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 149 जिलों में पिछले 7 दिनों में कोविड का कोई नया केस नहीं देखा गया। 8 जिलों में पिछले 14 दिनों में एक मामला नहीं देखा गया। 3 जिलों में पिछले 21 दिनों में एक मामला नहीं आया सामने। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मृत्यु दर लगातार कम हो रही है और अभी मृत्यु दर 1.28% है। अभी 0.46% गंभीर मरीज वेंटिलेटर पर हैं, तो वहीं 2.31% आईसीयू में है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 89 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मिली है और 54 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन की दूसरी डोज भी मिली है। वैक्सीन की कमी पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये कुछ नहीं बल्कि वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार की बार बार की विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी से कम न करना इसे समझ के परे है। लोगों में दहशत फैलाना मूर्खता है। वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी लगातार की जा रही है और राज्य सरकारों को भी बताया जा रहा है। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,31,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 802 मरीजों की गई जान। 61,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। गृह मंत्री अनिल विज ने बढ़ते कोरोना केसेस पर चिंता जताते हुए कहा कि मेरी चिंता हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे किसानों की है, जिनके जमावड़े को भी कोरोना से बचाना है। विज ने कहा कि मैं केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखने वाला हूं कि बातचीत का सिलसिला दोबारा से शुरू किया जा सके और बातचीत से समाधान करके इस जमावड़े को यहां से हटाया जा सके, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकाला जा सकता है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो दिशा निर्देश दिए हम उन पर काम करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों और ऑफिस में 50% लोगों की उपस्थिति का आदेश दिया। योगी सरकार के आदेश के बाद अब ऑफिस में 50% लोग ही काम कर सकेंगे। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि इसे किस तरीके से लागू किया जाएगा। इस आदेश के अमल के लिए रोटेशन या फिर किसी दूसरी व्यवस्था के तहत यह नियम लागू होगा, यह भी तय होना है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2800 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 11 मरीजों ने दम तोड़ा। अब तक एक्टिव केसेस 17,000 से भी ज्यादा। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम और फरीदाबाद से मिले। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक महामारी की वजह से देश में जो आर्थिक नुकसान हुआ उसने करीब 7.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया है। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने 4 परियोजनाओं की शुरुआत की। करीब 10 करोड़ 60 लाख योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। योजनाओं के जरिए अंबाला, झज्जर, जींद, कैथल और यमुनानगर सहित 5 जिलों में लगभग 10,000 छात्रों को कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से 100 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएसआर के तहत दूसरे प्रोजेक्ट में गुरुग्राम और मेवात के राजकीय विद्यालयों में राइट कंपनी के सहयोग से 70 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे, जिस पर लगभग 1 करोड़ 31 लाख 60 हजार की लागत आएगी। तीसरे प्रोजेक्ट के तहत इसी तरह के 330 स्मार्ट क्लासरूम प्रदेश के 165 बाकी राजकीय विद्यालयों में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से स्थापित होंगे। सीएसआर के तहत जो चौथा प्रोजेक्ट है उस पर करीब 30 लाख की लागत से एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जॉयसन सेफ्टी सॉल्यूशंस एंड आनंदा ग्रुप द्वारा दान स्वरूप दी जाएगी।
कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना को लेकर लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। 20 अप्रैल से 5वीं तक के तमाम स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। सिरसा में इनेलो महासचिव अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया कि खाद की बढ़ती कीमतों, कृषि कानून के विरोध में गेहूं की सुचारू खरीद को लेकर इनेलो कार्यकर्ता 12 अप्रैल को गवर्नर के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन करेंगे। अभय चौटाला ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, जबकि किसान आज सबसे ज्यादा दुखी है। मंडियों में किसानों को परेशानी हो रही है। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, किसानों को कमजोर करने में जुटी है। फसल के सही दाम नहीं मिल रहे, जबकि डीएपी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सोहना के गांव दमदमा में एक बार फिर से दबंगों की दबंगई देखने को मिली। दबंगों ने दलित समाज के लोगों की पिटाई कर दी। पीड़ितों का कहना है कि मामले की शिकायत के बाद भी पुलिस ने लापरवाही की। युवक झगड़े का फैसला करने के लिए दबंगों के घर गया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की। दलितों का आरोप है कि गांव के दबंग लोग उनके बुजुर्ग और बच्चों को बुरी तरीके से पीटते हैं। झज्जर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच गिरोह के सदस्य को काबू किया। आरोपी लिंग जांच के आरोप में 4 बार जेल भी जा चुका है और जनवरी में जमानत पर छूट कर वापस आया था। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले दिनों विभाग को जानकारी मिली थी कि गुरुग्राम में एक ऐसा ही गिरोह सक्रिय है जिसके तार झज्जर से जुड़े हुए हैं। यह गिरोह लोगों को जाल में फंसाकर गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच कराता है। विभाग ने गिरोह के सदस्यों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए योजना तैयार की है। फर्जी ग्राहक बनाकर आरोपियों को बुलाया और मौके से एक आरोपी को काबू कर लिया, जबकि 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कालावाली की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। किसानों का कहना है कि वो करीब 5 दिनों से अनाज मंडी में आ रहे हैं, ना खरीद हो रही और ना ही सुविधा यहां पर है कोई। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उनकी फसल को जल्द खरीदा जाए। कहा कि पहले आड़ती खरीद को देखते थे, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था। फतेहाबाद की अनाज मंडी में व्यापारियों की एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें पूरे जिले के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। फतेहाबाद के विधानसभा स्तर के व्यापार मंडलों के सभी बड़े पदाधिकारी इस मीटिंग में पहुंचे। व्यापारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक वो पूरे हरियाणा में गेहूं की खरीद नहीं करेंगे। सरकार व्यापारियों की एकता को तोड़ना चाहती है। सरकार चाहती है कि कुछ इलाकों में खरीद शुरू करवा दी जाए और व्यापारियों की एकता को तोड़ा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो किसान अपनी मर्जी से व्यापारी के खाते में गेहूं खरीद के पैसे डलवाना चाहता है, सरकार को उस पर भी रजामंद होना चाहिए। लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है और इसी के चलते व्यापारियों ने गेहूं नहीं खरीदने का ऐलान किया है। आड़तियों की हड़ताल की वजह से दूसरे दिन भी सिरसा अनाज मंडी में गेहूं की खरीद नहीं होने से किसानों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि 2 दिनों से फसल लेकर बैठे हैं, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। किसानों ने यह भी बताया कि सरकार किसानों की फसल खरीदने का दावा तो करती है, लेकिन जब फसल मंडी लेकर आते हैं तो उनकी खरीद नहीं हो रही। किसानों ने बताया कि सरकार ने जो पोर्टल शुरू किया है उसमें भी खामियां हैं, जिसको लेकर किसान परेशान हैं। किसानों ने सरकार से मांग की है कि किसानों की फसल खरीदने का सरकार तुरंत इंतजाम करे। किसानों ने बताया कि सरकार नए नियम बनाकर किसानों और आड़तियों के बीच मतभेद खड़ा कर रही है। तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन लगातार जारी है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूरी ने कहा कि बीजेपी नेताओं के विरोध पर किसानों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। गुरनाम सिंह चडूनी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जहां पर बुलाओगे हम वहां आ जाएंगे, जेल भी भर देंगे। चडूनी ने कहा कि मुकदमों से हम डरने वाले नहीं हैं। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि सरकार अब सीधा मंडियों को खत्म करना चाहती है। किसानों और आड़तियों के रिश्तों को सरकार खत्म करने पर तुली है। सरकार को आड़ती और किसान की बातचीत करके पेमेंट देनी चाहिए। रिटायर्ड डीजीपी को दवाओं पर खर्च राशि का क्लेम और बीमा राशि देने के नाम पर झांसा देकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों से 3 लाख रुपए और वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद किया। आरोपी ने कंपनी से ही रिटायर्ड डीजीपी का नंबर हासिल करने के बाद फर्जी आईडी बनाकर धोखाधड़ी की थी। विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में एक नई पाठशाला का शुभारंभ हुआ। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने स्कूल में संस्कारशाला का शुभारंभ किया। जिला उपायुक्त ने बताया कि संस्कारशाला से बच्चों के लिए एक नई शुरुआत है। ये एक नई शुरुआत है कि किस तरीके से शुरुआत जल्द ही सरकारी स्कूलों में भी की जाएगी।
फतेहाबाद की इकलौती माउंट एवरेस्ट विजेता मनीषा पायल ने सिक्किम के ग्लेशियर में आपदा बचाव नेशनल ट्रेनिंग कैंप को सफलतापूर्वक पूरा करके एक और उपलब्धि अपने नाम जोड़ ली है। अब रशिया में मनीषा ट्रेनिंग लेंगी। पश्चिम बंगाल के इंस्टीट्यूट में 6 से 28 मार्च तक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था, जिसमें कोलकाता, मुंबई, केरल, गुवाहाटी, यूपी और हरियाणा के 11 युवाओं ने हिस्सा लिया था। कैथल में एसपी लोकेंद्र सिंह ने पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए पुलिस लाइन में डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया, जिसमें निजी अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ साथ एम्स और मेदांता के डॉक्टर मुफ्त सेवाएं देंगे। एसपी ने लोगों से अपील की है कि वो घर से निकले और मास्क जरूर पहने। कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिले में 22 चेकिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। भिवानी की अनाज मंडी में किसान फसल लेकर पहुंचने शुरू हो गए हैं, पर मंडी में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, जिससे किसानों को दिक्कतें हो रही हैं। किसानों का कहना है कि मंडी में जगह नहीं है, उन्हें सड़क के बीच में ही फसल उतारनी पड़ रही है। सरकार से मांग है कि मंडी में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। नूंह में जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले नियंत्रक सीमा शर्मा ने पुनहाना अनाज मंडी का दौरा किया। कहा कि इंतजामों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सीमा शर्मा ने कहा कि किसी भी स्तर पर गेहूं खरीद में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने लापरवाही की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता ने यमुनानगर में अनाज मंडियों का दौरा किया, किसान और आड़तियों से बातचीत की। टीसी गुप्ता ने कहा कि आड़तियों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। किसानों को कोई दिक्कत न आए, इसलिए राशन डिपो होल्डर को अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद में प्रशासन ने नया सर्कल रेट लागू कर दिया। अब नए रेट के आधार पर ही रजिस्ट्रियां होंगी। नए कलेक्टर रेट के मुताबिक ग्रेटर फरीदाबाद के दर्जन भर से ज्यादा सेक्टरों में 19 से 66% तक की बढ़ोतरी की गई। माना जा रहा है कि यहां पर बिल्डरों की बेची जा रही जमीन के रेट बहुत ज्यादा थे और उसके बाद सरकार ने मामले की जांच करवाई और नए रेट निर्धारित किए। नहर पार की लाइसेंस कॉलोनियों तिंगाव और दयालपुर उप तहसील के गांवों में सर्कल रेट बढ़ाए गए हैं, जबकि फरीदाबाद, बड़खल, मुहाना, गौंची और धौज उप तहसील के सर्कल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। चरखी दादरी के सांगू धाम पर एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चरखी दादरी से विधायक सांगवान खाप 40 के प्रधान सोमवीर सांगवान ने की। सभी ने आंदोलन में तेजी लाने के लिए अपने अपने विचार रखे। विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि बीजेपी आंदोलन को हर तरीके से दबाना चाहती है और हम भाजपा सरकार की मंशा को समझ चुके हैं। आंदोलन को किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। कृषि कानूनों को लेकर किसान एक बार फिर केएमपी जाम करेंगे। शनिवार सुबह 8 बजे से रविवार सुबह 8 बजे तक केएमपी जाम रहेगा। कृषि कानूनों पर बोलते हुए किसानों ने कहा कि सरकार जबरदस्ती कानून थोप रही है। विरोध करने वाले किसानों पर मामले दर्ज कर भाजी जा रही है लाठियां। भिवानी में कोरोना के केस बढ़ने पर उपायुक्त ने जिले में 4 कमेटी बनाई, जो कि किसी भी कार्यक्रम के दौरान निगरानी रखेंगी और कोरोना के नियमों का पालन करवाएंगी। उपायुक्त ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए प्रबंधों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सख्ती बरतनी अनिवार्य है। कैथल में प्राइवेट स्कूलों की ओर से बीते सेशन की ट्यूशन फीस के अलावा बाकी शुल्क मांगने के मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी किया है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों में कहा गया था कि सभी स्कूल सिर्फ मासिक ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। विभाग को कई अभिभावकों की शिकायत मिल रही है कि स्कूल वार्षिक शुल्क भी मांग रहे हैं। पंचकुला में सेक्टर 15 में भवन स्कूल के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया और स्कूल प्रबंधन पर कोरोना काल के दौरान स्कूल बंद होने के बावजूद फीस में दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी करने का आरोप लगाया। पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई भी प्रदर्शन में शामिल हुए। अभिभावकों का आरोप है कि 130 से 140% बढ़ोतरी की गई है, जबकि कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन क्लास लग रही है और स्कूल बंद है। पिछले दिनों मास्क का चालान काटने पर बहादुरगढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मियों की टीम के साथ हुई मारपीट को लेकर झज्जर के सफाई कर्मचारी भी पीड़ित कर्मचारियों के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। कर्मचारियों ने परिषद प्रांगण में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो यह हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए की जाएगी।
कैथल के गांव बड़सीकरी में कुछ दिन पहले हुई महिला की हत्या का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने महिला के देवर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महिला के शव को सीमेंट के पिलर से बांधकर तालाब में डाला गया था। एसपी ने बताया कि महिला का देवर उससे शादी करना चाहता था, लेकिन महिला उससे शादी नहीं करना चाहती थी। महिला के ससुराल वाले उसके चरित्र पर भी शक करते थे। गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना के कहर के बीच प्रशासन ने वैक्सीन सेंटर्स बढ़ाए हैं। शहर में करीब 40 वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में वैक्सीन लगाने के लिए जो सेंटर्स बनाए गए हैं, उन पर इस सप्ताह में करीब 50,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। वैक्सीनेशन के लिए RWA की मदद भी ली जा रही है। करनाल में यमुनानगर रोड पर 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। करीब 3 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक यमुनानगर से प्लाई को लेकर जा रहा था। दूसरा ट्रक कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ था। नियंत्रण खो बैठने की वजह से टक्कर हुई। लाखों के नुकसान की खबर। टोहाना में सीआईए के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। सीआईए ने लाखों रुपए की अफीम के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। करनाल की बीरू कॉलोनी में रहने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। काम न चलने की वजह से परेशान था व्यक्ति। कोरोना काल के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद अब कामकाज पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते कई लोगों का रोजगार चला गया। कई लोगों के कामकाज ठप हो गए। नगर परिषद की बजट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की शहादत का मुद्दा उठने पर जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे को देखते हुए प्रधान कुलदीप सिंह ने दोनों पक्षों को समझाकर बैठाया। बैठक में भाग लेने के लिए सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक देवेंद्र सिंह बबली को आना था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। दोनों नेताओं के आने की जानकारी पाकर विरोध करने के लिए किसान बैठक शुरू होने से पहले ही भारी तादाद में वहां पर पहुंच गए थे। अंबाला की अनाज मंडी में फसल लेकर आए किसान इकट्ठा होकर मंडी के प्रधान के पास हड़ताल खोलने और फसल खरीदने की अपील को लेकर पहुंचे। हरियाणा की सभी मंडियों में आड़तियों द्वारा पिछले 2 दिनों से हड़ताल की हुई है, जिसमें मंडी में अपनी फसल लेकर आए किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आड़तियों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती, हम हड़ताल पर रहेंगे। कैथल अनाज मंडी में लगभग 4-5 दिन से फसल खरीद नहीं होने की वजह से किसानों ने जींद रोड नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि हमारी गेहूं की खरीद नहीं हो रही। रेवाड़ी में रिटायर्ड डीजीपी को दवाओं पर खर्च राशि का क्लेम और बीमा राशि देने के नाम पर झांसा देकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देने के लिए 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। शातिर ठग ने 8,80,000 की बीमा और क्लेम की राशि जीएसटी के रूप में अपने खाते में 3,82,000 रुपए डलवा लिए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए सुराग लगाकर आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। सोनीपत में बदमाशों ने 3 शराब के ठेकों को निशाना बनाया। हथियारबंद बदमाशों ने एक ठेके से 1,30,000 रुपए पर हाथ साफ किया। गांव सिसाना में भी 2 शराब के ठेकों को नकदी लेकर बदमाश यहां से फरार हो गए। हथियारबंद बदमाश ने पहले बियर की पेटी मांगी और जब बियर की पेटी देने के लिए दरवाजा खोला गया तो वहां से नकदी लेकर एक पेटी लेकर फरार हो गए। तीनों मामलों में डीएसपी रविंद्र ने बताया कि तीनों मामलों में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम भी बना दी गई है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा में कोरोना से बचाव के सभी कदम उठाए जा रहे हैं। मेरी चिंता हरियाणा के बॉर्डर पर जो किसान का जमावड़ा लगा हुआ है, उनको भी कोरोना से बचाना है। झांसी में 30 दिनों के नवजात बच्चे को माता पिता ने समाधा मंदिर में साधुत्व के लिए दान कर दिया। मंदिर में कार्यक्रम हुआ, जिसमें काफी संख्या में लोग जुटे और महंतों की मौजूदगी में बच्चे को मंदिर को सौंपने की रस्म की गई। करनाल अनाज मंडी में दूसरे दिन भी किसान निराश बैठे, क्योंकि सरकार और आड़तियों की तनातनी के बीच गेहूं का तोल नहीं हो पा रहा। करनाल मंडी में तोल नहीं हो रहा, जिसके चलते किसान और मजदूर सबसे ज्यादा परेशान नजर आए। किसान चाहते हैं कि जल्दी से गेहूं तुले और लिफ्टिंग हो। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जारी मुठभेड़ में अंसार गजबातुल हिंद का चीफ कमांडर मारा गया। कश्मीर जोन की पुलिस के मुताबिक घिरे हुए आतंकी को आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन वो नहीं माना। जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को त्राल के नोबुक इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इस पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। आतंकी धार्मिक स्थल में छिपे हुए थे। अब तक कुल मिलाकर त्राल और शोपिया मुठभेड़ में 7 आतंकियों को मार गिराया जा चुका है। मारे गए आतंकियों की शिनाख्त अब नहीं हुई है। मुठभेड़ में 3 जवानों के जख्मी होने की भी खबर है। आईपीएल का मेला आज से सज चुका है। चेन्नई में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच पहला मुकाबला होगा।
इस बार का आईपीएल कई मायनों में अलग होने वाला है। कोरोना महामारी के खतरे से बचने के लिए टूर्नामेंट का पहला हाफ बिना दर्शकों के ही खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 56 मैच होंगे। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में 10-10 मैच खेले जाएंगे, जबकि अहमदाबाद और दिल्ली में 8-8 मैच होंगे।